नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, 8 पे कमीशन के जितने भी पेंशनर्स हैं उनके लिए बहुत ही खास खबर है। उनके खाते में यहाँ पर जितने भी पेंशनर्स हैं उनके खाते में यहाँ पर 1,37,166 रुपए हर एक पेंशनर्स के खाते में यहाँ पर डलने वाले हैं। ठीक है, और वो भी उनके पेंशन के हिसाब से। अगर आपकी पेंशन कम है तो उसके हिसाब से कम डलेगा, ज्यादा है तो ज्यादा डलेगा। ठीक है, तो ये जो 1,37,166 रुपए का जो मामला है यह सही है या गलत है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से जानने वाला हूं। कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास, उन पॉइंट्स को मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास। पहला पॉइंट है 18 महीने का जो डीएडीआर है, जो एरियर है, वो आपको मिलेगा या नहीं, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एसीपी और एमएससीपी जो कि एरियर है, ठीक है, वो कब मिलेगा ये जानेंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारे पास पेंशन रिकवरी और कानूनी बचाव क्या है ये जानेंगे। तीसरा पॉइंट है यूट्यूब चैनल के माध्यम से गलत जानकारी आपको दी जा रही है, वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा पॉइंट बहुत ही मेन टॉपिक होने वाला है, तो उसको जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इन 3 पॉइंट को भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम समझ लेते हैं पहले। नवंबर 2025 तक केंद्र सरकार की ओर से 18 महीने के एरियर के भुगतान की कोई आधिकारिक घोषणा या फिर आदेश जारी नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब जो आपको डीए और डीआर का जो भी आपके पेंशन में खाते में आएंगे, ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। 18 महीने की जो खबर है, ठीक है, इसका एरियर मिलेगा या नहीं, ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई अभी तक। ठीक है, तो सरकार ने संसद में कई बार यह स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के कारण हुए वित्तीय नुकसान को देखते हुए इस एरियर का भुगतान करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब देखिए, अभी कोविड-19 आया था, ठीक है, महामारी आई थी एक तरीके, ठीक, उससे क्या है, बहुत सारे हमें बजट का नुकसान हुआ है, पैसों का नुकसान हुआ केंद्र सरकार को, इसलिए यहाँ पर यह भुगतान करना जरूरी नहीं है। 18 महीने का एरियर यानी कि करोड़ों रुपए का एरियर। ठीक है, अब यहाँ पर 1,37,166 की राशि सिर्फ एक उदाहरण है जो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल होता है। यह एक अनुमान है जो उच्च मूल पेंशन वाले पेंशनरों पर लागू हो सकता है। ठीक है, अधिकांश पेंशनरों के लिए यह राशि उनकी मूल पेंशन के आधार पर अलग अलग हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो यूट्यूबर्स हैं वो कुछ अफवाह वगैरह फैला रहे हैं कि 1,37,166 रुपए हर एक पेंशनर्स को मिलेगा, तो भैया यहाँ पर हर एक पेंशनर्स के लिए नहीं है। ये जो इसके हिसाब से यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है 1,37,166 रुपए, ये अपने अपने जो भी पेंशनर्स है, ये बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी पेंशनर्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 1,66,000 की जो पेंशन आपको देना छोटी मोटी बात नहीं, छोटे कर्मचारियों के लिए नहीं है। ये आपकी मूल पेंशन जो भी है, जैसे अगर मूल पेंशन 10,000 आ रही है, किसी की मूल पेंशन 30,000 आ रही है, तो उनके हिसाब से आपको यहाँ पर एरियर मिल सकता है, या फिर जो ये राशि डल सकती है आपके खाते में। ठीक है, अब यहाँ पर जो कानूनी लड़ाई भी हो रही है, ठीक है, कुछ कानूनी लड़ाई भी है। देखिए, विभिन्न कर्मचारियों और पेंशनर्स यूनियन अभी भी इस एरियर के लिए सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही है। उनकी दलील है कि यह उनका निहित अधिकार है। ठीक है, पेंशनरों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनौपचारिक चैनल या फिर खुशखबरी वाली खबर पर भरोसा न करें, केवल आधिकारिक सरकारी सर्कुलर पर ही अंतिम और विश्वसनीय जानकारी का स्रोत है। ठीक है, नवंबर 2025 की पेंशन में यह एरियर शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि गलत अफवाह फैला रहे हैं, या फिर ऐसे रिपोर्ट्स वगैरह, न्यूज रिपोर्ट, जहां पर लिख दिया जाता है कि खुशखबरी आपको इस नवंबर के महीने में पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई सरकार की तरफ से। ठीक है, तो नवंबर महीने में आपको कोई भी ऐसा एरियर या फिर पेंशन नहीं मिलने वाला है, फिलहाल ये स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक सटीक जानकारी से अवगत कराने वाला हूं कि सरकारी कोई भी ऐसी घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, अब यहां पर सेकंड ऑप्शन आता है एसीपी और एमएससीपी एरियर का भुगतान कब होगा या फिर होगा या नहीं। यह ऐसे पेंशनरों के लिए है जिन्हें आश्वासित कैरियर प्रगति और एसीपी और संशोधित एमएससीपी योजना के तहत बकाया भुगतान का एरियर मिल रहा है। ठीक है, एमएससीपी एरियर मिलने का कारण यह है कि यह लाभ अक्सर पिछली तारीख यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव डेट से दिया जाता है। इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। देखिए, कोर्ट या केट, सीएटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेट
ट्रिब्यूनल के फैसलों के कारण पहले अस्वीकृत किए गए थे। एमएससीपी लाभ अब पिछली तिथि से स्वीकृत किए जा रहे हैं, खासकर गुड एसीआर या फिर एपीआर वाले मामलों में। ठीक है, कई बार प्रशासनिक देरी या रिकॉर्ड की गलतियों को ठीक करने के बाद पेंशनर्स को 30 साल की सेवा पूरी होने पर एमएससीपी का तीसरा उन्नयन पिछली तारीख को मिलता है। अब देखिए एरियर का जो भुगतान होने वाला है उसकी प्रोसेस समझ लेते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या है। विभाग डीडीओ रिकॉर्ड ऑफिस एमएससीपी का लाभ को पिछली तारीख से स्वीकृत करता है, फिर पीपीओ को संशोधित किया जाता है और एक कोरिजेंडम पीपीओ जारी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद संशोधित पीपीओ के आधार पर बैंक सीपीपीसी सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर पेंशन में वृद्धि करती है और पिछले तारीख से पूरे बकाया यानी कि एरियर को एक मुश्त आपके खाते में जमा करती है। यह एरियर विशिष्ट और व्यक्तिगत हो सकता है। यदि आपके मामले में एमएससीपी या फिर एसीपी लाभ स्वीकृत हुआ है तो आपका एरियर मिलना निश्चित है। अगर उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है पेंशन रिकवरी और कानूनी बचाव क्या है। ठीक है, देखिए पेंशनर्स को आई अधिक भुगतान की वसूली के नोटिस और इससे बचाव के कानूनी उपायों को प्रकाश डालता है। देखिए यहाँ पर रिकवरी क्यों होती है वो समझ लेते हैं। सबसे आम कारण विभाग या बैंक की गलती है, जैसे गलत पे बैंड या फिर गलत ग्रेड पे फिक्स करना, गलत डीआर दर लगाना, गलत डीए या फिर डीआर दर लगाना, या फिर पेंशन कम्यूटेशन की कटौती 15 साल के बाद जारी रखना। पेंशनर्स की गलती यह बहुत कम होता है कि जैसे यदि पेंशनर्स ने जानबूझकर गलत जानकारी दे दी है, ठीक है, तो उससे भी यहां पर रिकवरी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए नवंबर 2025 की स्थिति क्या है। देखिए नवीनतम अपडेट, सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी का सिद्धांत पूरी तरीके से लागू है। एससी ने स्पष्ट किया है यदि ओवर पेमेंट अधिकारियों की गलती से हुआ है और पेंशनर्स ने कोई धोखाधड़ी नहीं की है तो उनकी वसूली नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपके खाते में ज्यादा पैसे जा रहे हैं, आप उसी जो राशि जा रही है आपके खाते में उसके हकदार नहीं है या फिर उससे कम के हकदार है, तो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अगर आपके खाते में गलती से ज्यादा पैसे चले गए हैं तो जो सरकार है, ठीक है, उसकी वसूली नहीं करेगी। ठीक है, यह कानूनी सुरक्षा मुख्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और निम्न श्रेणी ग्रुप सी एंड डी के कर्मचारियों को मिलती है। ठीक है, जो भी पेंशनर्स है उनको और ग्रुप सी और डी के कर्मचारी उनको ये सुरक्षा मिलेगी, या फिर बड़े जो अधिकारी है उनको नहीं मिलेगी। अगर उनके खाते में गलती से ज्यादा पैसे चले गए हैं तो जो भी अधिकारी है केंद्रीय सरकार के वो उनसे वसूली जरूर करेंगे। ठीक है, पेंशनर को इस पर क्या करना चाहिए। वसूली नोटिस को ध्यान से पढ़े और सुनिश्चित करें कि गलती किसकी थी। यदि गलती विभाग की है तो तुरंत लिखित में जवाब दाखिल करें। इस जवाब में स्पष्ट करें कि गलती आपकी नहीं थी और एससी के फैसलों का हवाला देते हुए वसूली को रोकने की मांग करें। ठीक है, मतलब अगर आपसे गलती नहीं हुई है, कोई विभाग वगैरह से गलती हुई है तो आप तुरंत अपना बयान जारी कर सकते हैं या फिर लिखित रूप से दे सकते हैं कि भैया हमसे गलती नहीं हुई है, ये अधिकारियों से गलती हुई है। तो यहाँ पर जो आपसे वसूली करने आ रहे हैं या फिर की जा रही है उसको रोकने की मांग कर डिमांड कर सकते हैं आप भी। ठीक है, कानूनी सलाह भी है इस पर। यदि विभाग वसूली के लिए दबाव डालता है तो कानूनी सहायता जैसे कि सीएटी या उच्च न्यायालय में याचिका लेने के लिए तैयार रहे। ठीक है, अगर देखिए फिर भी आपके ये सब करने के बाद भी जबरदस्ती अधिकारी आप पर दबाव डाल रहे हैं वसूली करने के लिए, या फिर वो जो पैसा ज्यादा आपके अकाउंट में चला गया था उसको वापस लेने की ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, तो आपको फिर कानूनी सहायता लेनी चाहिए। अब हमारा चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से गलत जानकारी कैसे मिल रही है आपको, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कार्यवाही करे तो सही सिर्फ यही चैनल पर, जैसे बयानों को कैसे समझना है। जैसे देखिए यह अक्सर सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब चैनल द्वारा अपनी जानकारी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चैनल आधिकारिक नहीं होते हैं और इनकी जानकारी अक्सर पुष्टि रहित होती है। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अपने चैनल को ग्रो करने के लिए सिर्फ जानकारी को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। ठीक है, अगर
मतलब जानकारी कुछ हद तक सही है तो उसको इतना बड़ा चढ़ा दिया जाता है कि जो कर्मचारी है या फिर कुछ सरकारी ऑफिसर्स वगैरह वो खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है ये यूट्यूब चैनल बता रहा है तो कहीं ना कहीं ये जानकारी सही होगी, ठीक है। लेकिन यूट्यूब चैनल को यूट्यूब जो यूट्यूबर्स वगैरह है वो जानते हैं कि अपने चैनल को कैसे ग्रो करना है, कैसे क्या जानकारी को बताना है कस्टमर को, कैसे खुश हो जाएगा सामने वाला, तो कुछ बड़ा चढ़कर बता दिया जाता है, ठीक है, बड़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है। अब पेंशनरों के लिए केवल 3 चैनल विश्वसनीय है। देखिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर .pw की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं, या फिर PCDA कंट्रोल या फिर आपका रिकॉर्ड ऑफिस में आप जानकारी ले सकते हैं, आपकी बैंक की CPPC सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर से भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए सही कार्यवाही यह होनी चाहिए कि आप किसी भी वित्तीय बदलाव की पुष्टि के लिए हमेशा अपने बैंक CPPC से संपर्क करें या आधिकारिक सरकारी सर्कुलर से मांग करें। अफवाहों पर विश्वास करके कोई भी वित्तीय निर्णय न लें, ठीक है। तो देखिए ये जो अपडेट थी इस अपडेट से यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, पहला तो आपको ये जो 1,37,166 का एरियर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है कि ये एरियर आपको दे पाए, ठीक है। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, ये जो भी बताया जा रहा है ये रिपोर्ट्स के मुताबिक है, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से अफवाह फैला जाएगी, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद जो ACP और MSCP का एरियर है ये भुगतान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, और जो मैंने आपको बताया न्यू अपडेट में वो उसके तहत होगा। उसके बाद पेंशन रिकवरी और कानूनी बचाव आप कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको अपडेट में बताया है उसके हिसाब से। और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी गलत अफवाह फैलाई जा रही है किसी भी क्षेत्र में, तो आप उस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल अपनी ग्रोइंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये जानकारी थी आपको अवगत कराने की कि फिलहाल न्यू अपडेट क्या है पेंशनर्स के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।